हाय ऑल। आज हम सीटेट के पुराने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग मीन, मीडियन, मोड और रेंज के कंसेप्ट भी समझेंगे। पहले कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं प्रीवियस ईयर्स में हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक इन्हीं कंसेप्ट जो अभी हम पढ़ेंगे इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू हम उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। मीन एग्जैक्टली क्या होता है कि एवरेज ही होता है और कुछ नहीं होता है, जो औसत हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, कई सारी हिंदी टर्म्स में शायद नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो लाइक मैं कोशिश करूंगा जब हिंदी में क्वेश्चन आएंगे तब वहाँ पे एक्सप्लेन करने का, लेकिन इफेक्टिवली हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन वाइज क्या होता है, मैंने बस आपको समझाने के लिए डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, राइट, जैसे जो भी मेरी वैल्यू है उन सबका हम सम मतलब जोड़ लेंगे, सारी वैल्यूज को जोड़ लेंगे, एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एवरेज क्या है कि सम कर लेते हैं सारी वैल्यूज का डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे 5 नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो मैं सबका सम कर लूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट, हो गया 15। ठीक है ना, और फिर 15 होने के बाद डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा, नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 लिया था हमने, वो एग्जांपल से भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल से हम समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक नंबर दिया 5, डेटा जो है मेरा वो क्या है, 5 7 3 8 10, डेटा बोलिए या फिर नंबर बोलिए, हमको क्वेश्चन में नंबर जैसे दे रखे होंगे। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, 5 + 7 12, 13 14 15 और 8 23 और 10 33, तो टोटल सम मेरा कितना आ गया, 33 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है मेरी, 5 है। तो 33 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस जगह पे हम लोगों ने क्या पता कर लिया, इसका एवरेज। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया मेरा मीन। वही एवरेज भी होता है और मीन भी होता है। जैसे दो वैल्यू हैं 4 + 3, जैसे मैंने कहा 3 और 4 का एवरेज बताइए, तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 ही तो करते हैं हम लोग, 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो गया, 3.5। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, मीन, एवरेज। ठीक है ना, मीडियन, मीडियन क्या होता है, द मिडिल वैल्यू इन द डेटा सेट। जैसे मेरे को कोई भी डेटा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, 3, क्योंकि दो वैल्यू इधर होगी, दो वैल्यू इधर होगी। व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने इस एग्जांपल में डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा है, 1 2 3 4 5 भाई, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम। मैं ऐसे लिख सकता था 5 4 3 2 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। तो इसमें भी तो मिडिल वैल्यू 3 है आपका। ठीक है, मीडियन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर ऑड नंबर हैं, जैसे अब ये मैंने 5 नंबर ले रखे थे तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया 3 जो है वो मेरी मीडियन है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। ठीक है, इवन नंबर हैं, इवन और ऑड को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 और 6, अब ये मेरे इवन नंबर हो गए, टोटल डिजिट कितनी हो गई, 6 हो गई। तो एवरेज, एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। टू मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे ये 6 नंबर है तो n/2 और n/2 + 1, ये दो नंबर। तो जैसे 6 लिया है मैंने यहाँ पे ऊपर, तो कितना हो गया, 6/2 और 6/2 + 1, यानी कि 3 थर्ड नंबर जो है वो होगा मेरा, और फोर्थ नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है यहाँ से 3, और फोर्थ नंबर क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3.5। ऑल्दो यहाँ 3.5 नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मीडियन कितनी हो जाएगी, 3.5। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर डिजिट हैं। और यहाँ पे जब निकालेंगे ऑड नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि विषम संख्याएं हों, जब टोटल नंबर ऑफ विषम संख्या है, और सम संख्या, जब सम संख्या हो तो n/2 + 1, वो नंबर जो भी पोजीशन पे आ रहा है, तो 6 की पोजीशन पे तीसरे नंबर पे 3 आ रहा है, चौथे नंबर पे 4 आ रहा है, तो उसका मीन मतलब एवरेज कर लिया। और जब विषम संख्या है तो विषम संख्याओं में तो 2 लेफ्ट में होगी संख्या, 2 राइट में होगी, तो जो बीच का बचा वही हमारा क्या हो जाएगा फिर आपका मीडियन। अब यहाँ एग्जाम्पल से भी हम लोग समझते हैं कि जैसे 5 7 3 8 10, अब आप देखिए 5 बड़ा है जबकि 3 छोटा है, फिर 7 बड़ा है, तो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो इसको किसी एक ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमने जो ऑर्डर लिया है वो कितना लिखा है, 3 5 7 8 10, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ऐसे करके लिख रहा है। टोटल डिजिट कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है, तो क्या हो गया, ये ऑड हो गया।
ऑड हो गया तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 2 डिजिट मेरी इधर हो गई, 2 डिजिट इधर हो गई, तो बीच में से 7 क्या हो गया मेरा, फिर मीडियन हो गया। ठीक है ना। अब ऐसे ही डेटा मैंने इसमें से 10 को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, तो मेरे पास 4 डिजिट बची, 4 डिजिट बची तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा 3 5 7 8। तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, इवन होगी। जब इवन हो गई तो n/2, मतलब अब 4 डिजिट है मेरे पास, तो कैसे करेंगे, n/2 प्लस 1। तो n/2 मतलब 4/2 और 4/2 प्लस 1, यानी कि 4/2 मतलब 2 और 4/2 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, यानी कि 2 और 3, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो भी डिजिट आ रही है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी आ रही है 5 और थर्ड पोजीशन पे कौन सी है 7, राइट। क्योंकि देखिए 3 5 7 8, तो फर्स्ट पोजीशन हमेशा लेफ्ट से लेंगे, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। सो सेकंड और थर्ड पोजीशन ही तो लेना है अपन को, तो 5 और 7, तो इसीलिए 5 और 7 कौन सा हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा मीडियन हो गया 6। ठीक, सॉरी। बात करते हैं मोड की। डेफिनेशन, द वैल्यू दैट अपियर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट, मतलब कोई भी नंबर जो कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसमें आ रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ए डेटा सेट कैन हैव नो मोड। जैसे कोई नंबर, सारे ही नंबर एक एक बार आ रहे हैं, तो क्या उसमें कोई मोड होगा, नहीं होगा। वन मोड, लाइक कोई एक नंबर है जो 2-3 बार आ रहा है। मोर देन वन मोड, कोई 2 नंबर हैं जो बराबर बार आ रहे हैं, जैसे कोई 3 है तो 3 3 3। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा, लाइक मल्टी मोड भी हो सकता है। मोड कई सारे हो सकते हैं, मोड कभी यूनिक नहीं हो सकता किसी भी, मतलब किसी गिवन नंबर के लिए यूनिक होगा, पर आप ये नहीं कह सकते कि मोड हमेशा 1 होगा या मोड 0 होगा या मोड 2 होंगे या 5 होंगे, वो हम नहीं बोल सकते। तो एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं 5 7 3 8 7 10। अब ये देखिए 7 इसमें कितने बार आ गया, 2 बार। तो मोड कितना हो गया इसका, 7 हो गया। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बाकी सारी डिजिट कितनी बार आ रही हैं, एक एक बार। अब दूसरा क्वेश्चन लिया है 5 7 3 8 10। अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या बोल दिया हमने, नो मोड। ऑल वैल्यू अपियर्स ओनली वंस, तो इसका कोई मोड निकाल ही नहीं सकते हम लोग। फिर डेटा, मतलब निकालेंगे नहीं, इसका कोई मोड होगा ही नहीं। ठीक है। अब जैसे डेटा 5 7 7 8 8 10। अब देखिए इसमें 7 2 बार आ गया, 8 2 बार आ गया, तो मोड 7 भी होगा और 8 भी होगा। बाई मॉडल बोथ अपीयर ट्वाइस, दोनों 2 2 बार आ रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे अगर आप 3 3 बार लिख दो, 4 4 बार लिख दो, तो आपकी लाइक जैसे जो भी डेटा है आपका। ठीक है ना। रेंज, रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर सेट। अब जैसे रेंज का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एग्जांपल ही समझते हैं, जैसे डेटा दिया हुआ है मेरे को 5 7 8, लाइक 3 8 7 10। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरी 10 और मिनिमम कितनी है 3। तो मैक्सिमम वैल्यू लिखा मैंने 10 और मिनिमम वैल्यू कितना लिखा 3। तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 10 माइनस 3, तो आंसर कितना हो गया मेरा 7। ठीक है ना। तो ये हमारा रेंज निकालने का हो गया। अब एक ऐसा ही एग्जांपल लिया है जिसमें कि हम एक साथ तीनों चारों चीज कैलकुलेट करेंगे। जैसे लेट्स कंसीडर अ डिटेल्ड एग्जांपल टू सी हाउ मीन मीडियन एंड मोड आर कैलकुलेटेड। ठीक है। तो मैंने ये डेटा सेट ले लिया, कुछ भी वैल्यू। ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन। मीन निकालने का प्रोसीजर क्या था कि इन सारी डिजिट्स का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब आप कहोगे ये 4 2 बार आ रहा है, तो हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, जितनी बार आ रहा है उतनी बार ही हम लिखेंगे और उसको अलग अलग डिजिट कंसीडर करेंगे। ऐसे ही 3 भी आ रहा है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 9। क्यों, क्योंकि आप इस 4 को जोड़ भी तो 2 बार रहे हो, तो 2 डिजिट हो गई ना। 3 भी तो 2 बार हो गया, तो 2 डिजिट हो गई ना। तो ये टोटल क्या हो गया 47। 47 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.22 आ जाता है। ठीक है ना। क्योंकि 9 5 से 45, तो बचा 2, 9 दूनी 18, फिर से बचा 2, तो वो 222 हमेशा आता रहेगा, तो अप्रोक्स लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है ना। मीडियन, अब इसी डेटा के ऊपर हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का सबसे बड़ा प्रोसीजर पहला क्या था, या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या उसको घटते हुए क्रम में। तो हमने यहाँ वापस क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में लिखा 2 3 3 4 4 5 6 8 12। ठीक है ना। जबकि क्वेश्चन में तो हमको रैंडम लिख के दिया था।
यहाँ 2 आ रहा है, फिर यहाँ 3 आ रहा है, 4 5, फिर यहाँ 12 आ रहा है, उल्टा सीधा कहीं भी हो रहा है, तो हमने उसको एक क्रम में रख लिया यहाँ, ठीक है ना। और एक क्रम में रखने के बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमारी वही हैं, ऑड, जब ऑड हैं तो कौन सा हो जाता है, n/2 है, तो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। और जब ऐसे रखा तो 9 डिजिट हो गई, 9/2, ठीक है। तो 9/2 मतलब 4, मतलब फोर्थ के बाद फिफ्थ जो भी डिजिट है, क्योंकि 4.5 हो गया तो 4.5 नंबर तो कोई है नहीं, तो 4 डिजिट लेफ्ट में छूटनी चाहिए, 4 डिजिट राइट में। तो फर्स्ट 4 डिजिट मैंने इधर छोड़ दी और लास्ट 4 डिजिट मैंने इधर छोड़ दी, तो फाइनली बीच में मेरा क्या बचा, 4। तो मीडियन इज 4, फिफ्थ वैल्यू इन द ऑर्डर ऑफ लिस्ट, ठीक है ना, जब भी ऑड होती हैं तब। मोड, मोड की बात करते हैं। मोड क्या था, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बाकी सब 1 बार। तो इसका मोड क्या हो गया, 3 एंड 4 दोनों मोड हैं, बोथ अपीयर ट्वाइस, बाई मोडल वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया, मतलब इसका क्वेश्चन को समझाने में हमने क्या क्या पता किया। मीन क्या होता है, द एवरेज वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 5.22, इट गिव्स द जनरल आइडिया ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह मैथमेटिक्स के और थोड़ा सा डीप पॉइंट है, बट मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ ये कंसीडर कर लिए थे। बट कैन बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू एज अ 12, लाइक जैसे जैसे हम उनकी एक्सट्रीम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू चेंज करते जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा एवरेज कम या ज़्यादा तो होगा ही होगा, बढ़ेगा घटेगा। मीडियन, द मिडिल वैल्यू इज 4, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। क्यों, क्योंकि ये तो बीच की वैल्यू है ना, मैं एक्सट्रीम वैल्यू में यहाँ 12 की जगह 18 लिख दूँ, 20 लिख दूँ, दैट डजंट मैटर, फिर भी हमको 4 वैल्यू इधर छोड़नी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन ये 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से डिफेंड नहीं करेगा। एंड प्रोवाइड्स अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन डेटा इज स्क्यूड, राइट, अलग अलग चेंज जो डेटा हो रहा होता है। मोड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज आर 3 एंड 4. The mode indicates the most common value in the data set and is useful for categorical data, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट्स हैं एक्चुअली, तो इनसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बट हमको तो सीटेट में न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, तो हम वापस से सीटेट पे ही आते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने यहाँ कई सारे क्वेश्चंस एक्चुअली कलेक्ट किए हैं विद ईयर, राइट, तो आप चेक कर सकते हो वो उस साल के पेपर में। जैसे ये क्वेश्चन आया है आपका सीटेट 9 दिसंबर 2018 के पेपर में, ठीक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है गिवन वैल्यू इज अ डेटा सेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर दिया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, मतलब हमसे कह रहा है नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में एक डेटा सेट दिया हुआ है, मतलब अलग अलग तापमान लिख दिए हैं, तो इसका डेटा परिसर क्या होगा। रेंज का मतलब होता है आपका डेटा परिसर, ठीक, ये रेंज और ये डेटा का परिसर, परिसर जो हम लोग बोलते हैं रेंज। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालना। मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, नेगेटिव में जो वैल्यू आपकी बड़ी हो जाती है, माइनस साइन के साथ जो जितनी बड़ी वैल्यू हो उसका मान उतना ही सबसे छोटा है। अब जैसे ये देखिए -2 बड़ा है कि -8 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है -8 बड़ा है, मतलब छोटा है, ठीक है, और -2 आपका बड़ा है इफेक्टिवली, ठीक, क्योंकि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जो नंबर लाइन हम देखते हैं तो ये नेगेटिव साइड हो जाता है और ये पॉजिटिव साइड। तो जैसे जैसे -1, -2, -3, -8, तो -8 छोटा हो गया ना -2 से, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज हो गया ना 0 से, और जैसे जैसे हम 0 से राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती हैं, ठीक है, यानी कि हम इधर जब जब राइट साइड में जाएंगे नंबर लाइन पे तो वैल्यू बढ़ती जाती है हमारी, ठीक है ना। तो इसीलिए -8 आपका क्या हो गया, सबसे छोटा वैल्यू। तो रेंज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने क्या बोला था, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ठीक है। तो अभी मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी होगी, -8। अब हम मैक्सिमम वैल्यू पे आते हैं, तो ये -8 से -6 -2 तक आ गए, फिर 0, फिर 2, 3, और ऐसे करते करते फिर इस साइड में हमारा क्या है 8। तो ये मैक्स वैल्यू कितनी होगी मेरी 8। तो इफेक्टिवली रेंज कितनी आ गई, -8। तो ये माइनस साइन के साथ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, +8। तो रेंज कितनी आ गई आपकी 16। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 16। तो अब आप समझ गए ना कि लाइक माइनस में वैल्यूज ये नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में याद रखेंगे, जैसे हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो वैल्यू घटती जाती हैं, और
मान कम होता जाता है। और नंबर लाइन हमेशा आप जीरो के रेस्पेक्ट में करते हो, और जीरो के राइट साइड में आपका प्लस वैल्यूज आती हैं और लेफ्ट साइड में माइनस। तो -1 -2 ऐसे ऐसे करके आप -8 तक आ, -8, क्योंकि इस क्वेश्चन में -8 है, नहीं तो आप -100 करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, -8 से। और जब इधर आप 100 लिखते हो तो वो बढ़ जाएगा। जब भी हम राइट साइड जाएंगे तो मान बढ़ती हैं, और जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू में कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा 2, ठीक है ना। दूसरा आंसर हो गया। परिसर कितना हो गया हमारा 16। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 8 थी, मिनिमम -8 थी, दोनों को हमने माइनस साइन के साथ देखा तो -8 से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो परिसर हमारा क्या हो गया 16। वैसे भी अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो जीरो में -8 से हम +8 जा रहे हैं, तो -7 -6 ऐसे करते जीरो तक आओगे तो ये 8 हो गया, और फिर जीरो से 8 तक जाओगे तो ये 8 हो गया। तो रेंज कितनी होगी टोटल 16, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, हमको लगता है हमने यहाँ गलत लिख दिया है, तो ये 2 होगा, ठीक है। ठीक, तो ये -8 से कहां तक जाएगा आपका +8 तक। सॉरी, सीटेट प्रीवियस ईयर। अब हम आते हैं, ये 2 बार हो गया क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, इसको हम वापस नहीं करेंगे। सीटेट 31 जैन का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ। अब मीन मतलब क्या होता था हमारा एवरेज, अब ऑफ मतलब किसका निकलवा रहा है, रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। अब देखिए इसी में सारे कंसेप्ट्स आ गए हमारे, जो अभी ऊपर हमने चारों कंसेप्ट्स पढ़े थे ना, लाइक मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या होगा, ठीक है, यानी कि तीनों का एवरेज। तो हमको इफेक्टिवली क्या करना है, एवरेज मतलब मीन निकालना है ना मुझे, तो मीन इक्वल्स टू, अब हमको तीन चीजों का मीन निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 3, किस किस का, पहले मुझे रेंज प्लस मोड प्लस मीडियन, ठीक है। मीडियन मतलब आपका माध्यक, मोड मतलब बहुलक, और रेंज मतलब परिसर। तो मैं लाइक ऐसे करके लिख सकता हूं यहां पे, ये आपका परिसर प्लस बहुलक, ठीक है, प्लस आपका माध्यक का डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका माध्य, ठीक। यही तो निकालना है मुझे। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परिसर। तो परिसर में लाइक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 5 से बड़ी 10 होगी। अब 10 से बड़ी कोई संख्या है इसमें, ऐसे देख लेते हैं, 15 है, 15 से बड़ी कोई संख्या है 19। तो सबसे बड़ी जो रेंज क्या निकालते थे, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू कितनी आ गई मेरी 19, माइनस अब मिनिमम वैल्यू, 5 से छोटी कोई संख्या है 3 है, 3 से छोटी कोई संख्या 3 2 है, 2 से छोटी कोई संख्या नहीं है तो 2। तो सर 19 माइनस 2 कितना हो गया मेरा 17। तो ये आ गई रेंज, ठीक है, परिसर आ गया मेरा। अब हम क्या निकालेंगे, माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सबसे पहले डेटा को। तो सबसे छोटा वैल्यू हो गया मेरा 2, ठीक है। मैं यहाँ साथ में काटता चलता हूँ, नहीं तो ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2 लिखा कि नहीं लिखा। अब 2 के बाद क्या आ रहा है मेरा 3, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, ठीक है। तो 3,3, ठीक है। अब 3 के बाद फिर मेरा क्या आ रहा है 4, 4 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 बार आ रहा है मेरा 4 4 4, ठीक है। 4 के बाद फिर आ रहा है मेरा 5, ठीक है, नहीं 5 काट दिया मैंने। 5 के बाद 6 आ रहा है मेरा, 6 मुझे एक ही बार दिख रहा है तो मैंने 6 एक ही बार लिखा, ठीक। 6 से ऊपर मेरा 7 कहीं आ रहा है, नहीं। 8 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और 9 मेरा 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 8 और 9 मेरा 2 बार आ रहा है, ठीक है। 9 के बाद 10 आ रहा है मेरा एक बार, 10 मेरा एक बार आ रहा है, फिर 11 एक बार आ रहा है मेरा, फिर 11 के बाद 15 एक बार आ रहा है, फिर 19 एक बार आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये मैंने सारी डिजिट लिख ली, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
15 मतलब ऑड नंबर हो गए। क्वेश्चन में भी काउंट कर लें, कहीं गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही डिजिट हैं। तो 15 डिजिट जब भी ऑड नंबर हो तो हम क्या बोलते थे, nth/2, n/2th, राइट। तो 15/2 का मतलब कितना हो गया मेरा, 7.5, राइट। यानी कि 7 डिजिट इधर छोड़नी है, 7 उधर। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से मैंने ये इधर छोड़ दी। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये छोड़ दी 7। तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया मेरा, 6, ठीक है ना। माध्यक मेरा क्या आ गया, मीडियन कितना आ गया मेरा, 6, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, मीन रेंज निकाल लिया मैंने, मीडियन निकाल लिया, ठीक। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड कैसे निकालते हैं हम लोग, मोड मतलब फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आया हो। बाकी सब तो एक एक दो दो बार आ रहा है, लेकिन आप देखिए 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है मेरा, यहाँ पे 4 जो है वो बस 3 बार आ रहा है। बाकी कोई डिजिट ऐसी है जो 3 बार आ रहा है, यूं तो 9 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। बट 4 3 बार आ रहा है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा मेरा, 4, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, पूरा एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालते थे हम लोग, मीन का ऊपर मैंने लिखा है फॉर्मूला, लाइक हम लोग क्या करेंगे, परिसर, बहुलक और माध्यक डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि तीनों हैं हमारा। तो रेंज कितनी आई थी मेरी, 17, मीडियन कितना आया है मेरा, 6, और मोड कितना आया है, 4 डिवाइडेड बाई 3। 17 और 6 23, 23 और 4 27/3। तो आंसर 9, 9 3 27, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फिर, 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका कौन सा हो गया, ये 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। कैसे कैसे निकला, इसमें डायरेक्ट हमसे ये पूछा हुआ था, तो जो ऊपर अब ये भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं, उन कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करते गए और ये सारी वैल्यू निकल आई 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, ये सीटेट का आपका कौन सा है, 31 जैन पेपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग, राइट। इन विच केस और मोर देन वन मोड इज पॉसिबल, जिसमें कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है एक नोट यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा, राइट। कोई ग्रुप डेटा नहीं है स्पेसिफिकली, तो कोई डेटा है, जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल में लिया। निम्न में से कौन सा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक असत्य कथन है, जो गलत है, हमको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। बहुलक सदैव इन आंकड़ों का एक प्रेक्षण होता है, मतलब कह रहा है मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि ऊपर अभी अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसमें हमने क्या देखा है कि जो सबसे ज्यादा बार डिजिट आ रही हो वही तो हमारा मोड होगा, और डेटा में से तो उठाएंगे ना वो वैल्यू जो जितनी बार आ रही हो। तो इसलिए क्या होता है, मोड हमेशा क्या होता है, हमारे ऑब्जर्वेशन डेटा में से ही एक वैल्यू होता है। तो ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। द मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा। हो सकता है एवरेज हमेशा डेटा में से होता है क्या, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मीन हमारे डेटा में से हो या ना हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास 5 6 और 8 ये 3 वैल्यू हैं, मुझे इनका मीन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 5 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि डिजिट नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 3। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19/3, 3 6 18, बचा 1, 3 3 9, 3 3 9 वो आता रहेगा। तो क्या ये 6.33 इसमें है मेरे डेटा में, नहीं है। तो ये क्या है, नेगेटिव है। माध्यक इन आंकड़ों का एक परीक्षण हो सकता है। द मीडियन मे बी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे हो सकता है, मे बी है, राइट। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 4 5 6 7, अब इसका मीन निकालिए आप, सॉरी मीडियन, माध्यक निकालिए। तो कैसे, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 5, तो nth/2 ही तो करते हैं, 5/2 मतलब 2.5। तो 2 डिजिट मैंने इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, तो मेरे डेटा में से ही आ गया ना 5, करेक्ट। तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दिए हुए आंकड़ों के लिए एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी ऊपर थ्योरी में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव हमारा क्या है, सिर्फ एक ही आंसर है, जो कि हमारा आंसर नंबर क्या है, 2। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका,
2, क्योंकि असत्य कथन बताना है हमको, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऊपर जो पढ़े हैं उसकी हेल्प से हम कोई ये सीटेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये सेकंड फेब का क्वेश्चन है, कह रहे हैं द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कह रहा है आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 11, 12, 14, 18, लाइक पहले से ही ये है 22, 22, 25 और 61 का माध्यक 21 है। तो इसमें सबसे पहले अब आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने नंबर लिखे हुए हैं उसमें। तब 3x प्लस 7 का मान बताओ। तो 1, 2, 3, 4, 5, x प्लस 2 एक ही डिजिट है, ठीक है ना। 6, 7, 8 और एक 9 और नंबर हो गए। जब और नंबर हो जाते हैं तो हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं, जब भी और डिजिट हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, n/2th डिजिट पे। ठीक है, तो मतलब 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि 4 डिजिट लेफ्ट में छोड़ देंगे और 4 डिजिट राइट में। ठीक है, तो इसमें यहीं पे लिखा हुआ है तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो 4 डिजिट मैंने इधर छोड़ दी और ये 4 डिजिट मैंने इधर छोड़ दी। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू मेरा कितना दिया हुआ है, 21। वही तो कह रहा है कि माध्यक 21 है। ठीक है ना, तो यहां से मेरी ये इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई, x प्लस 2 इक्वल्स टू 21, तो x इक्वल्स टू 21 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 19। 21 में से 2 गए तो क्या आ गया आपका, ये 19 आ गया। तब हमसे कह रहा है 3x प्लस 7 की वैल्यू बताओ। तो 3x प्लस 7 इसी की तो वैल्यू बतानी है। तो 3 इंटू 19, अरे यार सॉरी ये पेन थोड़ा अजीब सा हो गया, 19 प्लस 7, 19 दूनी 38, 19 थी 57 प्लस 7 कितना हो गया आपका 64। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। ठीक है ना, माध्यक कैसे निकालते हैं, और डिजिट हो तो n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल डिजिट। ठीक है ना, 9 डिजिट थी, 9/2 किया तो 4.5। अब जब 4.5 है तो 4 डिजिट इधर छोड़ देंगे, 4 डिजिट इधर, तो जो बीच वाली डिजिट है वही आपका क्या होगा, माध्यक यानी कि मीडियन होगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, 3। ठीक है नी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 3 Feb 2023 के पेपर से है। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मीन, मतलब मीन क्या है ऑफ मोड, मीडियन एंड रेंज। जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जस्ट इससे पहले सेम, उसमें भी तो हमने यही निकाला था, आपका इन तीनों का एवरेज निकाला था। तो इस एवरेज को हम वापस निकालेंगे अब यहाँ पे, मतलब निम्न आंकड़ों में के बहुलक माध्यक परिसर का माध्य बताइए। तो माध्य कैसे निकालेंगे, ये 3 डिजिट हो गई तो 3/3, लाइक बहुलक माध्यक और परिसर। भाई माध्य क्या होगा हमारा, माध्य हो गया आपका बहुलक, ठीक है, माध्यक प्लस परिसर, ठीक है, /3। या फिर इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, रेंज मीडियन प्लस मोड /3 का ये क्या हो जाएगा, मीन। मीन एवरेज ही तो होता है। तो सबसे पहले अब जो डेटा दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेंज निकालने के लिए। अब जब रेंज निकालना है मुझे तो रेंज इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। तो सबसे पहले मैक्स वैल्यू देखते हैं। 9 से बड़ा क्या है, 11, 11 से बड़ा कोई नंबर है इसमें, 23 है, 23 से बड़ा 29 है, 29 से बड़ा 33 है, तो 33 मेरा सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। 33 माइनस, अब सबसे छोटा, 9 से छोटा क्या है, 4, 4 से छोटा कोई नंबर है इसमें, नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मेरी, 4, तो 29। रेंज कितनी आ गई मेरी, 29। अब हमको मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में नंबर्स को लिख लेते हैं। तो वो हम यहीं लिख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहीं बाजू में आपके देखने के लिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 4। अब 4 से बड़ा कोई नंबर है इसमें, 7, 7 से बड़ा, 4 और 7 मैंने काट दिए, 4 और 7 से बड़ा फिर 9, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, ठीक है, 11 से बड़ा 21 है, फिर नहीं 18, 18,
ठीक। 18 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 23, 23 मेरा 2 बार है, ठीक है, 23 मेरा 2 बार हो गया। फिर 23 से बड़ा 29, 29 से बड़ा 33, ठीक। तो ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमने सारी डिजिट सही लिखी हैं। और जब ऑड नंबर ऑफ संख्या हो जाती हैं तो मीडियन क्या होती है आपकी? n/2th नंबर, ठीक है। तो n/2th मतलब 11/2, 11/2 मतलब 5.5, ठीक है, 5.5, यानी कि 5 डिजिट हम लेफ्ट में छोड़ देंगे और 5 डिजिट राइट में, और जो बीच वाली डिजिट होगी वही मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो छोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 5, तो बीच वाली वैल्यू क्या बची मेरी? 18। तो मीडियन क्या हो गया मेरा? 18, ठीक है। अब हम निकालते हैं मोड। मोड क्या होता है? जो नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा हो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बार कौन सी डिजिट आ रही है? सिर्फ मेरी ये 23। कितने बार आ रहा है? 2 बार, और कोई डिजिट तो 2 बार आ नहीं रही है। तो 23 क्या हो जाएगा मेरा फिर यहाँ पे? मोड। अब हमको क्या निकालना था? मीन निकालना था इन सब का। तो मीन कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाई 3। तो मोड हो गया मेरा 23, मीडियन हो गई 18, प्लस रेंज हो गई 29, ठीक है। तो 8 और 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 3 20, ठीक है। बचे कितने बचे मेरे पास यहाँ पे? ओ सॉरी, 20 बचे। 2 2 और 2 4, 5 और 2 7, तो 3 दूनी 6, बचा 1, 3 तरह के 9, लगभग 23.33, ठीक है, यानी कि 70/3। अच्छा, आंसर में 70/3 ही लिखा है इन्होंने डायरेक्ट, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 4, 70/3। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले आपके किस ईयर में आया है? जैसे ये क्वेश्चन आया आपका 3 Feb में 2023, और सेम यही क्वेश्चन लगभग हमने कहाँ पे किया है? यहाँ पे किया है, ठीक है। 2023 में भी आया और 2021 के पेपर में भी यही क्वेश्चन है। इसमें भी तो हमसे मीन निकलवाया पूरे। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो आप देखते जाइएगा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि वो रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब 4th Feb के क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, फॉर अ गिवन डेटा ऑफ हाइट्स ऑफ 10 गर्ल मेजर्ड इन सेंटीमीटर गिवन बाय। ये सेंटीमीटर में डेटा दिया हुआ है लड़कियों की हाइट मेजर करके, मतलब 10 लड़कियों की लंबाइयों के आंकड़े जो सेंटीमीटर में मापी गई निम्न है, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट मोर देन द मीन हाइट इज। तो मीन हाइट निकालने का क्या तरीका है? इन सबको जोड़ो और इन सबको जोड़ने के बाद नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करो, उसके बाद इसका मीन निकलेगा, और इसका मीन निकाल के फिर हम लोग ये देख पाएंगे कि किसकी हाइट इससे ज़्यादा है, लाइक किससे ज़्यादा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एग्जैक्ट जब आपको क्वेश्चन करना है, बाकी अप्रोक्सीमेशन में तो ये है कि आप इसका क्या निकाल लो, कितनी हाइट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है। तो 10 होने पे आप डायरेक्टली क्या करोगे? इसको अरेंज कर लो। हम दोनों तरीके से ट्राई करके देखते हैं कि लाइक निकलेगा कि नहीं। पहले हम लोग अपना ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करते हैं कि लाइक 135, जैसे मेरा यहाँ पे लिखा है 135, फिर हो गया मेरा 150, फिर हो गया 139, फिर 128, 151। हम सारे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। 146, 149, 143, 141, ठीक है। जब हम इसको अब सम करते हैं तो 5 और 9 5 14, 14 और 8 14 और 8 22 और 1 23, ठीक है। 24 25, 25 और 6 31 और 9 40, 40 और 3 43 और 1 44। हाथ से लगी 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, 21 22 23, 23 और 5 28, 29 30 और 3 33 और 5 38, 39 40 41, फिर से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक।
1414। अब ये हमारा टोटल सम हो गया और टोटल वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल डिजिट कितनी है मेरे पास 10। तो मीन कितना हो गया मेरा 141.4। 141.4 10 से डिवाइड कर दिया। अब जो जो इससे बड़ा है बस वही हमको आंसर करना है। 141 से जो जो बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इनको अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 135 से छोटा क्या है 128। 128 से छोटा कोई है यहाँ पे 131 नहीं है, तो मैंने लिखा 128। 128 के बाद 128 से बड़ा कोई नंबर 128 के बाद 132 है, ठीक है। 128 को काट देता हूँ, फिर 132, ठीक। 132 के बाद 135, ठीक। 135 के बाद 139 आना चाहिए, यस 139, ठीक है। 139 के बाद आपका आ रहा है 141, 141, 141 के बाद 143, 143, ठीक है। 143 के बाद 143 के बाद 146, 149, 146, 149, ठीक है। 149 के बाद 150 और 151, 150 और 151, 151, ठीक है। तो ये हमारा सारा डेटा है। अब हम देख लेते हैं 141 से जो भी नंबर बड़ा है वही सारा हो गया। तो 143, 146, 149, 150 और 151, 1 2 3 4 5। कितनी छोरियों की हाइट बड़ी है आपसे मीन से ज़्यादा 5, ठीक है। आंसर भी इसका 4 ही है, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। हमने भाई सबको जोड़ा और हमने निकाल लिया। लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि ये डिजिट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट हैं। तो हम इसका निकालते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए 10 हैं, तो हम n/2 और n/2 + 1 इवन जब होता है तो 10/2 और 10/2 + 1, यानी कि 10/2 मतलब 5 और 10/2 मतलब 5 + 1, यानी कि 5th एंड 6th डिजिट। तो अब इसमें 5th और 6th डिजिट कौन सा है 1 2 3 4 5। 5th डिजिट कौन सा है 141। 6th डिजिट कौन सा है 143 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, ठीक है। और एक और 1 2/2। तो इफेक्टिवली कितना आ गया ये 1 2 से जब डिवाइड करोगे 4 और 2 142। ये 142 आ गया। अब 142 से बड़ा देख लो आप, ये क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ऐसे करोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा मीडियन निकाल के। अब 142 से ऊपर देख लो आप, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो हैं तो 142 से ऊपर ही, ठीक। नो डाउट ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका है, इसमें गलती नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या है डेटा अगर ये वैल्यूज चेंज हो गई 157 की जगह मैं यहाँ 160 या 180 रख दूं तो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वो एक अलग फैक्टर आएगा। लेकिन फिर भी मीडियन चेंज नहीं होगा आपका, लेकिन ये एवरेज चेंज हो जाएगा, सॉरी एवरेज चेंज हो जाता है ये, ठीक है ना। तो उस केस में हो सकता है कि लाइक हमको फिर 143 से ऊपर की कोई वैल्यू लेनी पड़े। अगर मैं यहाँ पे आपका 180 कर दूंगा तो फिर ये एवरेज चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो हो सकता है 143 से ऊपर की वैल्यू देखनी पड़े। मीडियन में हमेशा ही 142 आएगा। तो ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे होगा कि नहीं। 142 डायरेक्ट निकाल के भी आप कर पाओगे तो भी तो हमारा 5 ही आएगा आंसर। दोनों ही तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x बी द मीडियन, मतलब हमारा माध्यक x क्या है ऑफ डेटा, इस डेटा का मीडियन है, और y इज द मीडियन ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 and 21 बाई 16 and 14। मतलब इस डेटा में ऊपर जहां पे 3 आ रहा है उसकी जगह मैंने 16 लिखा, और जहां 21 आ रहा है उसकी जगह 14 लिखा। तो फिर जो मीडियन आ रहा है वो कौन सा है मेरा y है। इन द अबव डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस y। तो उस केस में अब मीडियन जो है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, ऐसा नहीं कि नंबर के रेस्पेक्ट में एवरेज की तरह चेंज होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहली हमारी जो संख्या क्या है, इसको लाइक 2 मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 3 5, ठीक 2 3 5।
और वापस तो कहीं आ नहीं रहा 2 3 5। फिर है मेरा 9 9 11, फिर है मेरा 11, फिर है मेरा 13 11 13, फिर 15, फिर 17 15 17 और फिर मेरा 21। तो x ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हैं। तो हमारा मीडियन क्या होगा आपका 9/2 यानी कि 4.5, यानी कि 4 डिजिट में इधर छोड़ दूंगा, 4 इधर छोड़ दूंगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा, फर्स्ट का मीडियन x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 11 आ गया। माध्यक निकालने में मीडियन ऐसे ही तो निकाल रहे थे हम लोग मीडियन 9/2 करने पे। तो ये हो गया मेरा x। फिर कह रहा है कि इन आंकड़ों में 3 और 21, ये जो 3 और 21, मैं पेन चेंज कर लूँ, ये 3 की जगह 21 आएगा मेरा, ठीक है। और 21 सॉरी 3 और 21 की जगह पे, 3 की जगह पे मेरा आएगा 16 और 21 की जगह आएगा मेरा 14, ठीक। अब आप देखिए जैसे ही ये नंबर बदलेंगे तो उस केस में क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी 2। अब यहाँ 3 की जगह ये नंबर खिसक जाएगा, 5 इधर आ गया मेरा, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अब 13 के बाद 15 है, लेकिन उससे पहले मेरा यहाँ 14 भी है। फिर 14 के बाद मेरा ये 15 एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे ही है, फिर 16 और फिर 17, 21 की जगह 17 आ गया मेरा। अब इस केस में भी वापस में 4.5, 4 डिजिट इधर छोड़ दी, 4 डिजिट इधर छोड़ दी, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 13। पोजीशन बदल गई क्योंकि ये पोजीशन नंबर यहाँ से इधर आ गया लेफ्ट में, तो ये शिफ्ट हो गई। जब शिफ्ट हो गया तो फिर ये नंबर 11 एक पोजीशन इधर आ गया, क्योंकि ये 14 और 16 दोनों वैल्यू इधर आ गई। तो y की वैल्यू मेरी यहाँ पे ये हो गई। इफेक्टिव वैल्यू मुझे किसकी निकालनी थी, 2x माइनस वाई की। तो 2 इंटू 11 माइनस 13, बस मीडियन ही निकालना है इसमें दोनों बार आपको, और कुछ नहीं करना है। 11 दूनी 22 माइनस 13, तो इफेक्टिवली कितना आ गया आंसर आपका 9, ठीक है ना। आंसर नंबर 3, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सीटेट ये 7th फेब के क्वेश्चंस को देखते हैं अब हम यहाँ पे। व्हाट इज द सम ऑफ मीन, अब हमको सम करना है, मतलब जोड़ना है मीन को, मोड को, मीडियन को ऑफ द फॉलोइंग डेटा। निम्न के आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक का योग क्या होगा, ठीक है। तो हमको मीन, मोड और मीडियन तीनों ही निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। सम कर लेते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे सारी डिजिट का। 5 3 और 8 कितना होता है, राइट। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख लेता हूँ, लाइक सम इक्वल्स टू 14 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 53, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 5 मतलब 8 और 9 10 11, 11 और 7 आपका 18, 19 20 21, 21 और 8 29, 29 और 5 ये 15 है, ठीक है ना। 29 और 5 34, 1 35, 36 37, 37 और 9 46, 46 और 4 50, तो 0, 5 कैरी हो गया। तो 5 और 5 10, 11 12 और 1 13, 14 15, 16 17, 18 19 20 और 1 21, ठीक। 210 ये हो गया मेरा सम। तो मीन निकालने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट, ठीक। तो सम कितना हो गया मेरा 210, ठीक। सम हो गया मेरा 210। नंबर ऑफ डिजिट कितनी है मेरी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो इफेक्टिवली मीन कितना आ गया मेरा 21। अब मुझे क्या निकालना है, मीडियन, मीडियन और मोड। तो मीडियन निकालने के लिए हम इसको बढ़ते हुए यहीं पे लिख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे देखने में। सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी कौन सी संख्या है हमारी, 9। 9 से छोटी तो कोई है नहीं। 9 के बाद कौन सा आ रहा है, फिर 9 को काट देता हूँ, फिर आ रहा है मेरा 11, 11 को काट दिया, फिर आ रहा है 12, फिर आ रहा है 14, 12 और 14, ठीक। फिर 15 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, 15 और फिर 17। बढ़ते हुए क्रम में लिखने में क्या है, थोड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए। फिर आ रहा है ये आपका 23, आप घटते हुए क्रम में लिख के भी कर सकते हो इसको। फिर आ रहा है 28, 23 को काटा नहीं मैंने, फिर 28 दो बार आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है 53, ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, अगर इवन डिजिट हो तो n/2 और n/2 प्लस 1, ये वाली डिजिट का एवरेज ले लेते थे हम। ठीक है, तो n/2 मतलब 10/2 और 10/2 प्लस 1/2, यानी कि फिफ्थ डिजिट जो है प्लस 6 डिजिट बटे 2। अब देख लेते हैं फिफ्थ और 6 डिजिट कौन सा है। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, मैं अलग नंबर डाल देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 और 10। तो फिफ्थ और 6 डिजिट कौन सा है, ये रहा 15 और 17। तो यहाँ लिख लेते हैं वापस हम लोग 15 प्लस 17/2, 15 दूनी 30, 31, 32/2 यानी कि 16। तो मीडियन कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। ठीक है, मोड, मोड क्या होता था, फ्रीक्वेंसी, जो नंबर एक से ज्यादा बार आए। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं, सिर्फ हमारा एक 28 है जो कि 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 28। ठीक, मोड इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 28। हमसे कह रहा है इन सबका योग बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 28 प्लस 16 प्लस हमारा मीन कितना निकला था 21। ठीक है ना, 6 और 1 7, 8 और 7 15, हासिल लगी 1। ठीक, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, आंसर कितना हो गया हमारा 65। ठीक, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है ना, ये 7th फेम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th जैन को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इफ मीन, ये डेटा है, इसका मीन इज 13, यहाँ पे ये दे दिया है आपको, वैल्यू दे दी है कि मीन कितना है हमारा 13 है इसका। देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस, ऐसा क्यों किया गया है, इसका मीन पूछा है लेकिन इसमें यहाँ के दे दिया है, और इस के को निकालने के लिए क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, ये के निकालना है हमको, और के कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। यहाँ से मतलब इसके मीन से, मीन मतलब इसका एवरेज, एवरेज का मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे मीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 16 प्लस के प्लस 3। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मेरा यहाँ पे 13। अब डिजिट कितनी है वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है 13। तो अब यहाँ से हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 ये साथ में जोड़ भी लेता हूँ मैं, 13 प्लस 14 कितना हो गया मेरा 27, 16 दूनी 32 33 34, 18 और 16 कितना हो गया मेरा 34, ये दोनों को जोड़ दिया, प्लस के प्लस भी तो हो रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 2k और ये कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 13 इंटू 6। ठीक है ना, 6 3 18, 6 1 6 और 1 7। ठीक, 13 6 78 सॉरी। तो अब ये कितना हो गया 34 और 27, तो 3 और 4 और 3 7 और 7 14, 1 और चलेगी 1 हमारी। ठीक, 3 और 2 5 और 1 6, 64 प्लस 2k इक्वल्स टू 78। तो 2k इक्वल्स टू 78 माइनस 64, तो कितना बचा 14। तो इफेक्टिवली k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14/2 यानी कि 7। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, k की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे डेटा पे आते हैं। दूसरा डेटा हमारा ये लिखा है, तो इसका माध्य क्या होगा। ठीक है ना, तो अब हम इस डेटा का वापस सम करेंगे, तो वो सम हम यहीं कर लें। ठीक है ना, तो ये डेटा क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई प्लस 6, एक डिजिट इधर लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है ना, प्लस 6 रह गया हमारा। तो के की जगह मैंने 7 रख लिया क्योंकि 7 वैल्यू आई थी, फिर 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, और टोटल डिजिट कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तो टोटल इफेक्टिवली कितना हो गया 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 11 32, 32 और 8 40 और 9 49 और 7 56 बटे 7, 7 8 56। आंसर कितना आ गया मेरा 8। 19वीं क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ठीक है ना, आंसर 2।
तो ये आपका ऐसे करके 2 बार बस मीन निकलवाए। मीन क्यों? क्योंकि यहाँ के की वैल्यू निकालनी है, फिर उस के की वैल्यू को यहाँ रख के इसका वापस से मीन निकालना है। सीटेट क्वेश्चन नंबर, ये 11th जैन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें अब हमसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि द मीडियन ऑफ नंबर, ये मीडियन ऑफ नंबर, ओके, इज के, मतलब ये नंबर का, इतने सारे नंबर का मीडियन, मतलब हमको मीडियन दिया हुआ है। इफ 10 इज रिप्लेस्ड बाई 1 देन न्यू मीडियन आर इज आर, द वैल्यू ऑफ के माइनस आर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इस नंबर का मीडियन क्या होगा, हमको ये इक्वल्स टू के तो दे दिया, तो इफेक्टिवली हमसे के की वैल्यू ही तो पूछी है ना। तो इसका मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे पास, 1, 1 से बड़ी 2, फिर 3, ये 1 2 3 काट दिए मैंने, ठीक है ना। फिर इनसे बड़ी 5, ये 5 को काट दिया, फिर मैंने लिखा 7, फिर लिखा 8, फिर लिखा 8, 8 8 7, ठीक, 7 मतलब 2 बार है ना, ये नंबर लिख लिया मैंने, फिर लिखा मैंने 10। अब ये डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन डिजिट है, ठीक है। जब इवन डिजिट होती हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 कॉमा n/2 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि 8 है मेरे पास, तो 8/2 और 8/2 प्लस 1, टोटल 8 डिजिट है ना, इनका सम, ठीक है, इनका मीन निकालना है। तो यानी कि 4th डिजिट प्लस 5th डिजिट डिवाइडेड बाई 2। तो 4th डिजिट कौन सा है, 1 2 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है ना। तो अब 4th डिजिट कौन सा है मेरा, 5, और 5th डिजिट कौन सा है, 7/2, इफेक्टिवली 7 और 5 12/2, इफेक्टिवली क्या हो गया, 6। और जबकि हमको क्या बोला है, कम माध्य क्या है, के, तो जो के इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 6, ठीक। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग से लिख दिया है। यदि संख्या 10 को 1 से, 10 को 1 से, इसको 1 बना दें, ठीक है, से प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक है, मतलब इंग्लिश में क्या कह रहा है, इफ 10 इज रिप्लेस्ड बाई 1 देन न्यू मीडियन इज आर, मतलब इस 10 को 1 से, मतलब हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं डेटा को, तो 2 1 हो जाएंगे मेरे फिर, ठीक है, 2 3 5 7 8 और 8, और 10 तो है ही नहीं हमारा। तो अब इस केस में वापस नंबर ऑफ डिजिट तो वही है, तो मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ। तो अब ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th 6th 7th और 8th, तो हम लोगों को मीडियन किससे निकालनी थी, 4th और 5th डिवाइडेड बाई 2। तो अब 4th डिजिट क्या हो गई मेरी, 3, और 5th डिजिट क्या हो गई, 5, ये लिखा है ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, 5 और 3 8/2 यानी कि 4। तो ये क्या दिया हुआ है हमको, आर, इफेक्टिवली आर इक्वल्स टू कितना है हमारा, 4। हमसे क्या पूछा है, के माइनस आर, तो 6 माइनस 4, आंसर कितना आ गया मेरा, 2। के माइनस आर ही तो पूछा है, तो आंसर हो गया 4th, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया 4th इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17th देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 17th क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, 17th जुलाई के पेपर में आया हुआ है आपका ये क्वेश्चन नंबर, तो ज़्यादातर 19 नंबर पे ही पूछा हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन ऑफ डेटा, मतलब जो हम माध्यक निकालते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ठीक है। इट गेट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम स्कोर ऑफ डेटा, मीडियन डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। जैसे अगर मैंने लिखा 2 3 2 5 8 9, इसका मीडियन निकालना है, फिर मैंने कहा कि 2 5 8 और यहाँ 20 लिख दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि 5 और 8 आपका दोनों अभी भी कहाँ है, मीडियन में, इवन नंबर है, तो हमेशा वही रहेगा, ठीक है ना। अगर ऑड में करना है तो जैसे मैंने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 80 लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मीडियन आपका हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा ऑड नंबर में, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन ऑफ डेटा, ये नहीं है। इट इज सेम एज फाइंडिंग मीन,
क्या सेम है? नहीं। मीन में क्या करते हैं, जैसे अगर इसका मीन निकालना है तो 2 + 5 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे निकालते हैं मीन। जबकि मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 अगर ऑड है और n/2, n/2 + 1 का एवरेज अगर इवन है। ठीक, तो n/2 के रेस्पेक्ट में ये गलत है। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ मीन प्लस मोड डिवाइडेड बाई 2। ऐसा हमने तो कभी पढ़ा नहीं, याद नहीं हमको ऐसा कुछ होता हो। ठीक है, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम स्कोर ऑफ डेटा, ये सही है। तो इसका कौन सा होगा, मतलब ये कह रहा है कि यह आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित होता है। तो जो मैंने चरम अंक अभी बोला आपसे, इनसे कोई प्रभावित नहीं होता। कि यह माध्य ज्ञात करने के समान है, नहीं है, नेगेटिव हैं दोनों। यह सदैव माध्य प्लस बहुलक बाई 2 एवरेज के बराबर होता है, नहीं होता है। आंकड़ों के चरम अंकों से प्रभावित नहीं होता। आंसर नंबर कौन सा होगा आपका, 4th होगा। ठीक है ना, प्रभावित नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ 10 लिया, यहाँ 80 लिया, फिर भी आपका मीडियन 8 ही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 18th जैन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहे हैं द मीन ऑफ मीडियन एंड मोड, मतलब मीडियन और मोड का हमको क्या करना है, मीन यानी एवरेज निकालना है। ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हमसे क्या कह रहा है, प्रेक्षणों ये जो हमको दिए हैं इनके माध्यक और बहुलक का माध्यक क्या होगा। ठीक है, तो हमको मीडियन और मोड निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं। तो हम यही कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 45 से छोटा कोई नंबर है, नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले लिखा मैंने 45, 45 से बड़ा फिर 50 ही दिख रहा है मेरे को, तो मैंने दोनों को काट दिया। अब 50 से बड़ा नंबर कोई है, 50 से बड़ा है मेरा 58, फिर 68, फिर 68 के बाद 94, फिर 96 और 96, दोनों 96 हैं। टोटल डिजिट कितनी होगी, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड डिजिट होगी। जब ऑड डिजिट हो जाती हैं तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2th डिजिट जो होती है वही मेरा मीडियन होता है। तो 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है, तो मतलब 3 डिजिट मैं इधर छोड़ूंगा लेफ्ट में और 3 डिजिट राइट में। तो 3 डिजिट मैंने ये छोड़ दी और 3 डिजिट ये छोड़ दी। तो इफेक्टिवली मीडियन कौन सा हो गया मेरा, 68। ठीक है, 68 मेरा मीडियन आ गया। हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है इनका। अब हम निकालते हैं मोड। मोड कैसे निकालते हैं, जो कोई डिजिट कितनी बार ज़्यादा बार आई है, ये एक बार, 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 सिर्फ 96 है जो 2 बार आया है। तो इफेक्टिवली मोड कितना हो जाएगा मेरा, बहुलक, मोड मतलब बहुलक, ये हो गया मेरा 96। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इनका मीन निकाल लिए। तो मीन इक्वल्स टू मोड प्लस मीडियन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मीन और मोड 2 डिजिट हो गई मेरी। तो इनकी वैल्यू क्या थी, एक की 96 थी, एक की 68। तो 96 प्लस 68/2, 8 और 6 14, 1, 9 और 6 15 और 1 16/2, 2 8 16 और 4 नहीं, 2 बार कटेगा, 82। आंसर कौन सा आ गया आपका, 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का इसका आंसर हो गया आपका 3rd। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 जन का ही क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखेंगे इफ मीन ऑफ 10 नंबर इज 58। ठीक है, मतलब माना मेरे को कोई नंबर दिए हुए हैं, 10 नंबर हैं, जैसे मेरा x1 x2 और ये सब करते करते मेरा x10 तक कोई नंबर है, इनका मुझे मीन लेना है। तो मीन का मतलब मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व, तो मैं लिखूंगा मीन का मतलब क्या होता है, माध्य। तो x1 प्लस x2 टिल x10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मुझे, 58। ऐसी तो लेते हैं सारी संख्याओं का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ संख्याएं, लाइक नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये हमारा 58 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 40, मैंने कहा कि चलिए x10 की वैल्यू मेरी कितनी है, 40। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे,
x1 प्लस x2 टिल x9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू कितना है मेरा 58 है। ठीक है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ रिमेनिंग 9 नंबर। तो 9 नंबर का ही हमको मीन निकालना है। तो पहले हम इसको 10 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 प्लस x2 टिल x9 प्लस 40 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 58 इंटू 10, क्योंकि ये तो 1 था। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा गया मेरा x1 प्लस x2 टिल x9 प्लस 40 इक्वल्स टू 580, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 40 को मैं इधर लाऊंगा तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाता है इधर आके। तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 टिल x9 इक्वल्स टू मेरा हो गया 580 माइनस 40, तो ये कितना हो गया मेरा 540। तो यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू निकल आई, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये मेरा निकल आया ये सम। अच्छे से समझेंगे मतलब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरा सम निकल आया 9 वैल्यूज का। ठीक है ना, हमसे बोला है कि इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए अगर मुझे माध्य निकालना है तो माध्य के लिए मैं यही तो करता हूँ कि सारी 9 डिजिट का सम किया, लाइक मीन निकालना है मुझे 9 डिजिट का। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 9 ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया हमारा 540, क्योंकि ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली ऊपर। डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा मुझे 9, तो 9 से ये कितनी बार कट गया, 9 छके 54 0, तो आंसर कितना आ गया मेरा 60। ठीक है ना, ये सिंपल एवरेज निकालने जैसा क्वेश्चन था। तो एक वैल्यू मेरे को दे दिया इन्होंने 40, फिर बोला है कि बाकी के 9 वैल्यूज का मीन कितना होगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आंसर आता जाता है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और हम लोग कर कैसे रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा स्टफ नहीं हुआ, और आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है ना, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये हमको कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसका मीन है ना, अच्छा एंड 58 तक है। ठीक है, तो मीन कितना है हमारा 53। हमसे कह रहा है परीक्षणों ये का माध्य हमको दिया हुआ है 53, इन परीक्षणों का माध्यक कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछा मीडियन क्या होगा। तो पहले मीडियन निकालने के लिए हमको ये x की वैल्यू चाहिए, हमको अरेंज आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं अरेंज या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे ही तो निकालते हैं मीडियन माध्यक जो निकालते हैं हम लोग। फिर उसके बीच में अगर ऑड नंबर है तो n/2th डिजिट हो जाती है, n/2th प्लस 1, और अगर इवन नंबर है तो n/2th और n/2th प्लस 1 का एवरेज हो जाता है माध्यक आपका। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 करके। तो लेकिन उसके लिए करने के लिए अरेंज करने के लिए पहले मेरे पास जब तक x की वैल्यू नहीं है मैं कैसे माध्यक निकालूं। तो उसके लिए मेरे को कंडीशन दी हुई है कि इसका मीन जो है वो 53 है। तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ नीचे सारा ये यहीं पे लिख लेता हूँ जिससे कि इजी रहे हमारे लिए। तो मैं क्या करूँगा 48 प्लस 42 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 20 राइट प्लस 60 प्लस 58। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब ये संख्या देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4, x के साथ जो भी हो रहा है वो पूरी एक डिजिट है। ठीक है ना, 5 6 और 1 7, टोटल हमारी 7 संख्याएं हैं। तो मैंने डिवाइडेड बाई 7 कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, इसका मीन निकाल लूंगा। तो मैं सम कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो जब सम करूंगा तो ये पहले मैं x को यहाँ से हटा देता हूँ, ये x और ये x, मतलब टोटल हो गया मेरा 3x। मैंने यहाँ तीनों x लिख लिया। ठीक है ना, काटा नहीं है, ये समझाने के लिए आपको किया है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, हाँ ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, x और x। तो इफेक्टिवली ये हो गया आपका 3x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 0 0 8 और 5 13 13 और 7 20 और 2 22 और 8 30। तो 0 आ गया यहाँ, 3 कैरी हो गया, 5 और 3 8 8 और 6 14 15 16 17 1 18 18 और 4 22 और 4 26। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 7। तो इसकी वैल्यू जो हमको दी गई है मीन की क्वेश्चन के हिसाब से वो कितनी है 53 यहाँ पे, तभी तो इक्वेशन बनेगी। और x के लिए हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 1 लिखने के बाद, तो इफेक्टिव इक्वेशन क्या बन गई 3x प्लस 260 इंटू 53 इंटू 7, 7 21 बच्चे 2 7 5 35 36 37 371। अब ये 260 को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 371 माइनस 260।
साइन चेंज हो जाता है हमारा, 1 में से 0 गया तो इफेक्टिवली मेरा 1 आ गया, ठीक है। इफेक्टिवली ये कितना आ गया मेरा 1, और 7 में से 6 गया तो ये भी 1, 3 में से 2 गया तो ये भी 1, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ से फिर x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 1 1 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 तरह के 9 और 3 सत्ते 21, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 37। जब 37 आ गया तो यहाँ सारी वैल्यूज़ को हम वापस लिखते हैं। तो ये 48 पहली वैल्यू, 42 दूसरी वैल्यू, अब ये 37 प्लस कितना हो गया ये 15, ऐसे ही 37 प्लस 20 और 37 प्लस 17, अच्छा 17 पहले था, ठीक है ना। और बाकी की वैल्यू कितनी है 60 एंड 58, ये प्लस नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है, 60 एंड 58, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी की सारी मैंने वैल्यू लिख ली, ठीक। अब इफेक्टिवली ये कितना लिखा हुआ है यहाँ 48 42 37 प्लस 15 कितना हो गया 7 प्लस 5 12 42 42 प्लस 10 52, एंड ये 20 किया तो 57, और ये 17 किया तो 44 प्लस 10 यानी कि 54, और ये हो गया 60 और ये हो गया 58। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ कितनी दिख रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे छोटी संख्या दिख रही है मुझे 42, ठीक है, ये वाली। फिर 42 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है मेरी 48, है ना। 48 के बाद जो संख्या मुझे दिख रही है वो दिख रही है 52, फिर 54, फिर 57 ये वाली, फिर 58 और फिर 60। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डिजिट कितनी है 7। और जब भी ऑड डिजिट होती है तो n/2 प्लस 1 जो होता है वो हमारा क्या होता है मीडियन होता है। तो 7/2 प्लस 1 कितना हो गया, नॉट सॉरी प्लस 1 नहीं होता, ये 7/2 राइट। जब भी ऑड होता है ना तो उसके बाद लाइक इसमें क्योंकि ऑड होगा तो ये पॉइंट में आएगा, और जो पॉइंट में आएगा तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये वही डिजिट हमारी लाइक मीडियन हो जाती है, नेक्स्ट डिजिट जो भी आती है। तो 7/2 का मतलब क्या हो गया 3.5, तो हम 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, तो इफेक्टिव डिजिट कौन सा हो गया मेरा 54, या फिर 3 में इसमें भी 0.5 जोड़ दो तो चौथी डिजिट, फोर्थ डिजिट जो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी मीडियन हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया मेरा 54, आंसर कौन सा होगा मेरा 2 से ही होगा, ठीक है ना। 54 मेरा मीडियन आ गया। हमने क्या किया, हमसे मीडियन पूछा था तो मीडियन निकालने के लिए मुझे पहले x की वैल्यू चाहिए थी जिससे कि मुझे एग्जैक्ट नंबर की वैल्यू पता चल जाए, और एग्जैक्ट नंबर की वैल्यू पता करने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, मीन दिया हुआ, उस मीन में रख के मैंने x की वैल्यू निकाली और उसको पुट करके जो भी नंबर आया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो n/2 में नेक्स्ट डिजिट जो भी है उसको मैंने मीडियन बोला। तो आंसर आ गया आपका 54। ये सीटेट 23rd जैन के पेपर में क्वेश्चन था। तो कह रहा है द मीन ऑफ द रेंज इन द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन मतलब वापस से वही मीन निकलवा रहे हैं, किस किस चीज का, रेंज का और मीडियन का। तो रेंज कैसे हम पता करते थे, रेंज का क्या फॉर्मूला था हमारा, रेंज का फॉर्मूला था मैक्स नंबर माइनस मिन नंबर। तो इसमें सबसे पहले मैक्स नंबर ढूंढ लेते हैं, 13, 13 से बड़ा कोई है 21 है, 21 से 17 छोटा है, 12 छोटा है, 15 भी छोटा है, 19 19 छोटा है, 20 छोटा है, 25 21 से बड़ा हो गया। तो मैक्स वैल्यू कितनी आ गई मेरी, मैक्स वैल्यू आ गई मेरी 25। अब 13 से कोई छोटा है, हाँ है, 21 17 ये बड़े हो गए, 12 छोटा है मेरा, 12 से फिर और कोई छोटा है नहीं है, तो माइनस क्या कर दिया मैंने 12, तो रेंज कितनी आ गई 13, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा नंबर देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ये सारे मार्क्स हटा दूं जिससे इजीली हम लोग कैंसिल कर पाए उनको, और ये नंबर में चेंज कर लेता हूँ कलर। तो सबसे पहला छोटा नंबर है मेरा 12, 12 से छोटा तो और कोई नंबर मुझे दिखा नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा 12, और 12 भी मेरा कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। फिर 12 के बाद जो छोटा नंबर है वो है 13, अगला नंबर जो है, ठीक। 13 मेरा एक ही बार आ रहा है, 13 से बड़ा कोई नंबर है
हाँ है 15 है, 15 भी है, ऊपर 15 एक ही बार आ रहा है, और फिर 17, 17 मेरा 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 15 फिर 17 और फिर 17, ठीक है ना। अब 17 से बड़ा 19 है जो वापस से फिर से 2 बार आ रहा है, 19,19, ठीक है। 19 से बड़ा फिर मेरा 20 है जो एक ही बार आ रहा है, फिर 21 है जो वापस एक बार आ रहा है, और फिर 25 है, ठीक। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डिजिट हो गई वापस से, और डिजिट हो गई तो n/2 डिजिट हमारी मीडियन होगी, तो 11/2 मतलब 5.5, मतलब 5 डिजिट में इधर छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक। और 1 2 3 4 5 लेफ्ट राइट दोनों साइड 5 5 छोड़ दी, तो मीडियन कितना आ गया मेरा 17। तो मीडियन का नंबर कितना हो गया, या फिर 5.5 आया, तो कई लोग बोल देते हैं 6th डिजिट जो होगी वो मीडियन होगी, ऐसे कर लो, या फिर मैं ऐसे करता हूँ हमेशा लेफ्ट राइट के रेस्पेक्ट में। तो मेरी लाइक 17 क्या हो गया मेरा मीडियन हो गया, ठीक है। और रेंज कितनी थी 13, हमसे पूछा है मीन, मीन मतलब मीन में, ये कलर चेंज कर लूँ थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ। तो मीन हमारा क्या होगा, मीन होगा रेंज प्लस मीडियन बटे 2। तो आंसर 17 प्लस 17 मेरी मीडियन है, और रेंज कितनी है 13, 13/2, 17 और 13 कितना हो गया मेरा 30/2। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे मेरा 15, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया मेरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीटेट 24 में आया हुआ है ये क्वेश्चन सॉरी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला हुआ है द मीन ऑफ द रेंज एंड मोड। अब मीडियन का मीन नहीं निकालना है, अब रेंज और मोड का निकालना है, ठीक है। हर बार लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सारे के सारे ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो अब इसमें से हमको रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू मैक्स नंबर जो भी है मेरा माइनस मिन नंबर जो भी है। तो मैक्स नंबर क्या है, 14 से बड़ा देखते हैं, 16 है, हाँ, फिर 17 उससे भी बड़ा हो गया, तो 17 मेरा बड़ा हो गया, फिर बाकी सारे नंबर 17 से छोटे हैं, फिर 17 से बड़ा 19 हो गया, ठीक है। 19 से बड़ा कोई नंबर है नहीं है, ठीक है, तो मैंने लिखा 19। अब 14 से छोटा कोई नंबर है, हाँ है 13, 13 से छोटा कोई नंबर 12 है, 12 से छोटा 11 है, 11 से कोई छोटा नंबर दिखा हमको नहीं दिखा, तो हमने लिखा यहाँ 11। तो इफेक्टिवली 8 क्या हो गई मेरी रेंज हो गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं मोड, ठीक है। मोड निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो 14 मेरा कितनी बार आ रहा है, 14 सिर्फ एक बार आया, एक बार आया 14, फिर दूसरी बार आ गया, ठीक है, 2 बार आ गया मेरा 14, तीसरी बार भी 14 आ गया, तो 14 आ गया 3 बार। फिर 14 के बाद अगला नंबर क्या है 16, 16 एक बार आया, फिर आगे गए हम लोग, 16 2 बार आया, फिर 16 3 बार आया, 16 फिर 4 बार आया, तो 16 आ गया मेरा 4 बार, ठीक है। अगला नंबर क्या है 17, 17 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ठीक है, फिर 2 बार आया, तो 17 आ गया मेरा 2 बार। 15, 15 कितनी बार आया, अब उसको देखते हैं, 15 एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 4 बार, 5 बार, तो 15 आया है मेरा 5 बार, ठीक है ना। अब 13 देखते हैं, काटता मैं इसलिए जा रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। 13 देखते हैं, एक बार, 13 हमारा एक ही बार आया है, फिर 13 के बाद अगला नंबर 12, ठीक है, 12 मेरा एक बार 2 बार, ठीक, सिर्फ 2 बार आया है 12, 12 के बाद कौन सा नंबर बचा 11, 11 मेरा एक बार आया है बस, फिर 19 मेरा एक बार आया है, और फिर मेरा 18 भी एक ही बार आया है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली आप देखिए तो हाईएस्ट नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा आया है मेरा, ये 15। तो मोड इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 15, ठीक है ना। और रेंज मैंने निकाल ही ली, अब मुझे मीन ही तो निकालना है, मीन, ठीक है ना, कि परिसर और बहुलक का माध्य, ठीक है। ये हमारा परिसर, परिसर मतलब रेंज, बहुलक मतलब मोड, जो भी 15 निकाला हमने, का माध्य मतलब मीन। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन इक्वल्स टू मोड प्लस रेंज, ठीक है, बटे 2। तो मोड मतलब कितना हो गया मेरा 15 प्लस रेंज कितनी निकाली थी हमने 8, ठीक है नहीं, 15 प्लस 8/2 कितना हो गया ये 23/2,
23/2 मतलब 11.5, 11 दूनी 22 और 1 23। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का 24th के आंसर का, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 2। अब ये सीटेट 25th जैन में आया हुआ क्वेश्चन है। जनरली आप देखिए 19वां क्वेश्चन लगभग फिक्स जैसा हो गया है कि 19वां क्वेश्चन हमेशा मीन मोड मीडियन से ही आ रहा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन 29 दिस हमको लाइक परीक्षण दिए हुए हैं ये सारे के सारे, एंड आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इफ मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 63 देन द मीन ऑफ डेटा। ठीक है, अब यहां पे क्या किया इन्होंने, हमको मीडियन दे दिया। अब मीडियन हमेशा अब आप निकालोगे तो एक तो ये इवन नंबर होगा क्योंकि दो जगह x है। ठीक है, और दो जगह x होने की वजह से हम उनका एवरेज लेके मीडियन निकाल लेंगे तो जहां से हमको x आ जाएगा क्योंकि मीडियन दिया हुआ है। फिर उस x की वैल्यू रख के हमको सबको सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट करके क्या निकालना है, मीन। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ के हम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। अब ये कितना लिखा हुआ है, इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हमको ये नहीं मालूम कि x हमारा छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि ऑब्जर्वेशन आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, लिखे गए हैं बढ़ते हुए क्रम में ही लिखे गए हैं। ठीक है ना, यदि इन परीक्षणों का माध्यक 63 है, अब बढ़ते क्रम में लिखें तो 1 2 3 4 5 6, वो 1 2 3 4 5 6 ये x वाला ही है। फिर 72 मेरा 7 है, 8 9 और 10। ठीक, हम बोले थे। तो उस केस में अब हमारा मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, n/2th डिजिट जो है और n/2th प्लस 1 डिजिट का एवरेज। तो कौन सी डिजिट हो गई, 10/2 एंड 10/2 प्लस 1 का मीडियन, तो मतलब 5वीं डिजिट, 5th डिजिट एंड 6 डिजिट का एवरेज। तो अब देख लेते हैं 5वीं डिजिट कौन सी है, x, और 6 डिजिट कौन सी है, x + 2 का 2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो ये हमसे बोल दिया कि 63 है मीडियन। ठीक है ना, तो ये डिवाइडेड बाई 1 करके क्रॉस कर लेंगे हम इसको, 2x + 2 इक्वल्स टू 63 इंटू 2। ठीक है ना, 2 कॉमन ले लीजिए सब जगह से, तो लाइक 2 को बस काटने के लिए मल्टीप्लाई करके वैसे भी कट जाएगा वो तो। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, x + 1 इक्वल्स टू 63, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 62। ठीक है ना, अब जब x 62 आ गया तो फिर ये सारी की सारी वैल्यू पहले ही बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई थी, 29 32 48 50 62, 62 + 2 कितना हो गया 64, 62 है ना हमारा वैल्यू x का, तो 62 + 2 प्लस 72 78 एंड देन 84 एंड देन 95। अब हमसे कह रहा है ये सारी वैल्यूज का हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे, 29 32 48 प्लस 50 62 64 72 78 84 95 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं थी हमारी, ये 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो अब इनको सबको सम कर लेते हैं, 5 और 4 9, 8 दूनी 16 1 17, 18 19, 19 और 4 23, 24 25 जीरो है, 25 और 8 33, 34 35 और 9 44 4। ठीक है, 4 कैरी हो गया, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35 और 6 41 और 6 47 और 5 52, 52 प्लस 4 56, 56 59 एंड देन 61। ठीक है, 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना हो गया मेरा 61.4। तो ये हो गया मेरा मीन, आंसर कौन सा निकला है मेरा 2। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है ना, तो 27 में हमसे क्या कह रहा है, ये भी 19 नंबर ही है सारा, देखो 27 जन के पेपर है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा
इज इंक्रीज्ड बाई 5 देन द न्यू मीन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो क्या होगा, जैसे मैंने 3 कोई डेटा ले लिया एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कि 2 है, 5 है और मेरे पास 7 है। ठीक, तो रैंडम डेटा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 डेटा ले लिए, अब इनका मीन निकालता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमसे मीन के लिए पूछा गया ना, माध्य के लिए। तो अगर मैं इसका मीन लेता हूँ माध्य, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 + 5 + 7 अपॉन 3। ठीक है, तो 7 और 5 12, इसको 3 6 कर लेते हैं जिससे कि पूरा फुल डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, जब 3 ही डिजिट लेनी है तो 2, 6, 7। ठीक है, तो 2 + 6 + 7 अपॉन 3, तो 7 और 6 13, 14 15, 15/3, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया मेरा। अब कह रहा है कि इसमें हर डिजिट को +5 कर दिया जाए, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 + 5, 6 + 5 और 7 + 5। ठीक है ना, तो उस केस में अब हम निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 7 और 6 और 5 11 और 7 और 5 12। ठीक है, अब अगर मुझे मीन लेना है तो 7 + 11 + 12 अपॉन 3, क्योंकि टोटल डिजिट तो मेरे पास अभी भी 3 है। तो 11 और 12, 11 दूनी 22 और 1 23 और 7 30, 30/3। तो आंसर कितना हो गया आपका यहाँ पे, 10। ठीक है, पहली मीन कितना था, 5, अब कितना है, 10। कब, जब आपने सारी डिजिट को 5 से बढ़ा दिया, तो मीन में भी तो 5 से बढ़ गया ना। ठीक है ना, अगर 3 डिजिट का नाम लेना चाहो तो कोई भी 2 डिजिट ले लो आप, 1, 2, इनका मीन लेंगे तो 3/2। ठीक है, अब इसमें 5 5 बढ़ा दिया तो 5 और 1 6 और 5 और 2 7/2, राइट। तो 7 और 6 13/2, तो ये कितना है, 1.5, और इफेक्टिवली ये कितना लिखा है, 6.5। तो कितना बढ़ा, 5 से ही तो बढ़ा। 1.5 में +5 को 5 कर दो आप, तो 6.5 आ जाएगा ना। तो जब डिजिट में 5 जोड़ा तो आपकी मीन में भी कितना है, 5 की वृद्धि होगी। तो समान रहता है, बिल्कुल गलत है, नहीं रहता है। मूल माध्य का 5 गुना, गुनी का मतलब है मल्टीप्लाई, बिकेम 5 टाइम्स नहीं होता, 5 टाइम्स नहीं होता, रिमेन सेम नहीं होता, बिकेम 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मीन नहीं। हमने 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं किया है, हमने +5 किया है ना। मैं 10 की वृद्धि होती है, +10 नहीं किया है, +5 किया है, 5 की इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना, और वैसे भी इसमें से 5 कॉमन लेके आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। इन सारी डिजिट में 5 5 5 जोड़ा, 5 कॉमन ले लिया, तो मीन तो वही रहा, वो 5 वैसे आ गया, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है ना, इफेक्टिवली ये है कि जब भी मीन लेते हैं, अगर उनको किसी भी फिक्स नंबर से बढ़ाया जाए तो वो मीन भी उतने ही नंबर से ऐड होता है, ना कि मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 20, ये 28th जैन में कह रहा है, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 29 दिस इज 39। मीन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है ना, मीन मतलब इन सबका समेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू कितना है हमारा, 39। देन द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब x की वैल्यू निकाला है और उसको अरेंज करके फिर मीडियन निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 29 + x + 1 + 33 + 44 + x + 3 + x + 6 + 46। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मेरे पास डिवाइडेड बाई 7 डिजिट हैं, जो हमको कितना दिया हुआ है, 39। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा हुआ है, मैं वापस लिख लेता हूँ, 29 x को हम वो कर लेते हैं अलग से, x 1 2 और 1 3। ठीक है ना, 29 प्लस मैं यहाँ लिखता हूँ 3x + 29। ठीक है, +1 + 33 + 44 + 3 + 6 + 46 इक्वल्स टू 39 × 7। ठीक है ना, अब इन सबको हम सम कर लेते हैं। 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 1 19 + 3 22 + 1 23 + 9 23 + 9 32। ठीक है, तो 2 आ गया, 3 कैरी हो गया यहाँ, 4 और 3
7, ठीक है, 7 और 4 11, 12 13 14 15 16, ठीक है, प्लस 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 9 7 63 और 6 बचा 7 या 21 और 6 27, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 273 माइनस 162, ये मल्टीप्लाई कर लिया है बस मैंने, यहाँ माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 3x, ठीक है। x इक्वल्स टू 111 अपॉन 3, 3 3 के 9 और 3 7 21, तो 37 आ गई है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को जब मैं रखूंगा तब मुझे वापस से वो सारी की सारी डिजिट देखनी पड़ेंगी, तो इफेक्टिवली कितना हो गया 29, ये हो गया मेरा 37 प्लस 1 यानी कि 38, ठीक है, प्लस 38 के बाद अगली वैल्यू है मेरी 33, आप स्क्रीन पे ऊपर देखिए ये 33, ठीक है, फिर ये 44, फिर 37 प्लस 3 कितना हो गया मेरा 40, ठीक है, 37 प्लस 6 कितना हो गया मेरा 43 एंड फिर उसके बाद कितना नंबर है मेरा 46। हमसे क्या पूछा है, माध्यक पूछा है, मतलब मीडियन पूछा है। मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अपन असेंडिंग में करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा 29 ही है, ठीक है। 29 के बाद अगला नंबर कौन सा है, उसके बाद है 33, फिर 38, ठीक, 38 के बाद फिर 40, फिर 43, फिर 44, फिर 46, ठीक है। ये हो गए मेरे सातों नंबर। अब इसमें से जब ऑड हैं तो हमारा मीडियन क्या होता है n/2th नंबर निकालते हैं, यानी कि 7/2 यानी कि 3.5। तो मेरा मीडियन क्या होगा 4th डिजिट होगा आपका, ठीक है, 3.5 है। और या फिर 3 डिजिट में इधर छोड़ दूंगा और 3 डिजिट में इधर, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 40, ये हो गया मेरा मीडियन, ठीक है नहीं। तो आंसर हो गया मेरा 2। कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर ये 29 दिसंबर के पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन, मीन मतलब वापस से वही एवरेज, किस किस का, मीडियन का, ठीक है। मीन निकालना है हमको माध्यक का, बहुलक का और परिसर का माध्य क्या होगा ये गिवन डेटा में, ठीक है ना। तो इन्होंने तीनों का ही निकालवा लिया इस बार, मीडियन, मोड और रेंज, ठीक है। तो सबसे इजी हमारे लिए क्या होता है, सबसे पहले निकालना रेंज, रेंज इक्वल्स टू मैक्स नंबर माइनस मिन नंबर। तो 5 से बड़ा कोई नंबर है, हाँ है 8, फिर 12 है, 12 से बड़ा कोई नंबर है 17 है, 17 से बड़ा फिर 23 है, 23 से बड़ा कोई नहीं है तो 23। 5 से छोटा नंबर 2, 2 से कोई छोटा नंबर है नहीं है, तो 23 माइनस 2, तो रेंज कितनी होगी मेरी 21 होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने रेंज निकाल ली, परिसर निकाल लिया मतलब, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालूंगा मीडियन, मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज के लिए सबसे छोटा नंबर पहले 2, ठीक है। अब 2 के बाद 2 से बड़ा कोई नंबर, 2 से नहीं मतलब बड़ा, तो बड़े तो सारे हैं, अगला नंबर कौन सा होगा, 2 से अगला नंबर है 5 और फिर है 6, ठीक है। फिर 6 से बड़ा फिर है मेरे पास 7 तो है नहीं, तो 8 है, फिर 9 है, 8 है, फिर मेरे पास 9 है, ठीक है। अब 9 से बड़ा फिर मेरे पास 10 है, फिर 12 है, फिर 13 है, ठीक है। 10 फिर 12 और फिर 13, फिर 13 से बड़ा मेरे पास 15 है, फिर 17 दो बार है, ये हो गया 15, फिर 17, फिर 17, ठीक है। फिर 17 से बड़ा मेरे पास 23 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट हैं, हमने 12 लिखी है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिखी हैं। अब 12 डिजिट हैं तो हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, n/2th कॉमा n/2th प्लस 1 और दोनों का सम करके एवरेज, ठीक है। तो मतलब 12 हैं तो 12/2 और 12/2 प्लस 1/2, यही तो होगा आंसर। तो 12/2 मतलब 6 डिजिट एंड 6 प्लस 1 यानी कि 7 डिजिट बटे 2, दोनों का सम करना है। तो 6 डिजिट कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है मेरी 10
और 7 डिजिट मेरी है 12, ठीक है, बटे 2, 10 प्लस 12 यानी कि 22 बटे 2, यानी कि आंसर आ गया मेरा 11, ठीक है ना। ये सेम कलर में हो गया तो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे इसको कितना लिख लेंगे, 22 बटे 2 मतलब 11, ठीक है। तो ये आ गया मेरा मीडियन। अब देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये यहाँ हमने अरेंज किया, इसी में हम आसानी से देख सकते हैं 2 एक ही बार आया है, 5 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 8 एक बार, 9 एक बार, 10 एक बार, 12, 13, 15, सिर्फ 17 है जो 2 बार आया है। तो मोड इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 17, ठीक है। बाकी सब डिजिट तो एक एक बार ही आ रही हैं। तो हमने मीन, मोड और रेंज तीनों निकाल ली। तो हमारा मीन कितना हो जाएगा, मीन ही तो निकालना है हमको, मीडियन, मोड और रेंज निकाल लिया हमने, ठीक है ना। तो रेंज कितनी आई थी, सबसे पहले रेंज लिखते हैं 21 प्लस मीडियन कितनी है 11 प्लस मोड कितना है 17, 3 डिजिट है, डिवाइडेड बाई कितना कर दिया मैंने इसको 3, ठीक है। तो 17 और 11, 18 और 10 28 और 21 29 39 49, ठीक है, 41 49, तो 3 एक 3, ठीक है। ओ डिवाइड हो ही नहीं रहा है इसमें, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इफेक्टिवली आंसर में भी 49/3 दिया हुआ है हमको, ऑप्शन में है हमारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 49/3।